नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात कर रहे हैं भाजपा कांग्रेस के पदाधिकारियों में फौज। एक तरह से भाजपा का ये भाजपा के लिए जवाब है। उसकी वजह ये कि बीजेपी ने भी अपने कार्यकर्ताओं की एक फौज तैयार की थी, जिसका उन्होंने नाम दिया था कि 11 लाख बूथ वर्कर, यानी हर एक पेज पर 2 उन्होंने वर्कर तैनात किए थे। इस नाते उनके 11 लाख बूथ वर्कर तैनात हो गए। अब इसके बाद कांग्रेस ने एक महीने में 10,000 ऐसे मैदानी पदाधिकारी नियुक्त किए हैं जो चुनाव में काम करेंगे। तो ये अपने अपने हिसाब से, लेकिन पुरानी एक कहावत है जिसका मैं ज़रूर जिक्र करूँगा कि फौज हमेशा युद्ध जीतती, ऐसा नहीं होता। लोग कहते हैं कि हौसले युद्ध जीतते हैं, फौजें नहीं। अगर फौज बहुत बड़ी है, और कई बार देखा कि छोटी फौज ने बड़ी फौज को हरा दिया है, अगर ये सच में होता तो फिर बीजेपी 2018 का चुनाव नहीं हारती, क्योंकि तब भी उसके पास बड़ी फौज थी और उनके खाते में था कि हमारे पास 90 लाख कार्यकर्ता है, कभी 1 करोड़ का फिगर आता था, लेकिन चुनाव वो हार गई थी। कांग्रेस भी अब भाजपा के ट्रैक पर है। पीसीसी की जो उसकी टीम हमेशा से बनती थी वो बड़ी जंबो बनती थी। रिपोर्टर्स हमेशा नाम इतने गिनते थे कि ये अगर पदाधिकारियों की मीटिंग हो जाए तो अपने आप में एक छोटी मोटी आम सभा हो सकती है। तो कांग्रेस ने 50 उपाध्यक्षों की टीम बनाई थी, 105 महासचिव थे। अब इसको उन्होंने विस्तार दिया है और 10,000 नए पदाधिकारी मैदान में तैयार किए हैं। तो आज की चर्चा हमारी इसी पर होगी, क्या हौसले जंग जीतते हैं या फौजें? क्योंकि कई बार जंग कम फौज के लोगों ने भी जीती और ज़्यादा बड़ी फौज हार गई है। इस पर चर्चा के लिए मौजूद हमारे साथ स्टूडियो में 3 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल योगीराज योगेश जी, महेश दीक्षित जी और आशीष दुबे जी। टेलीफोन लाइन पर रहेंगे रघुवर दयाल गोहिया जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रघुवर जी आपके साथ। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। दरअसल कार्यकर्ताओं से चुनाव जीते जाते हैं ये तो हमने सुना था, लेकिन पदाधिकारी चुनाव जिताते हैं ये ना तो व्यावहारिक लगता है और ना कभी इससे कोई चुनाव जीतता दिखा। अगर हम बीजेपी की बात करें, क्योंकि कांग्रेस ने उसको कॉपी किया इस मुद्दे पर, तो भाजपा के पास जब कम पदाधिकारी थे तब वो ज़्यादा अच्छे से चुनाव लड़ती थी और चुनाव जीत भी जाती थी। जब से उसके पास टेलीफोन करके जो जिसे कहते हैं ना मोबाइल कॉल से जो उन्होंने मेंबर्स बनाए थे, उसके बाद से भाजपा के रिकॉर्ड में गिरावट आई है। कांग्रेस भी उसी ट्रैक पर है। आपकी राय कि क्या बड़े पदाधिकारी चुनाव जिता सकते हैं या कार्यकर्ताओं की फौज चुनाव जिताएगी? रघुवर जी। जी देखिए, जब मध्य प्रदेश के चुनाव की बात होती है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि सबसे प्रमुख घटक चुनाव को जिताने और हराने के संदर्भ में सबसे पहले तो जनता ही आती है। उसके बाद संबंधित पार्टियों के कार्यकर्ता आते हैं और उसके बाद पदाधिकारी आते हैं। तो पदाधिकारी तो दिशा निर्देश देने का काम करते हैं। अगर ईमानदारी से, आपने जैसा बताया कि 10,000 नए पदाधिकारी कांग्रेस ने शामिल किए हैं अभी अभी, और एक महीने के भीतर ये उन्होंने टीम तैयार की है। जी जी, वो अगर टीम ईमानदारी से बनाई गई है तो डेफिनेटली उसमें वो कार्यकर्ता होंगे, सिलेक्टेड कार्यकर्ता होंगे, जिन्होंने पार्टी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया होगा, कुछ ना कुछ योगदान दिया होगा। और अगर उन्हें इस चुनावी माहौल में अगर कोई जवाबदेही मिलती है तो मैं सोचता हूँ कि उनके उत्साह में वृद्धि ही होगी, ना कि कमी होगी। लेकिन यहाँ ये भी देखने वाली बात होगी कि उनमें ऐसे भी पदाधिकारी होंगे जो कहीं ना कहीं टिकट की भी अभिलाषा रखते होंगे, और पदाधिकारी बना के मुझे लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं साइड लाइन में भी किया गया होगा। तो यहाँ असंतोष भी फैल सकता है। तो पदाधिकारी एक लिमिट तक काम करता है, लेकिन जो मुख्य जो काम है, जो बूथ मैनेजमेंट की बात जब भी आती है, तो जो बूथ स्तर यानी मतदान केंद्र पर जो कार्यकर्ता होते हैं वो पार्टी के प्रति कितने समर्पित होते हैं उस पर सबसे ज्यादा निर्भर होता है। क्योंकि वोट डालने का काम, डलवाने का काम और फर्जी वोटिंग को रोकने का काम वही करते हैं। इसलिए मेरी मान्यता है कि पदाधिकारी अपना काम करते हैं और कार्यकर्ता अपना काम करते हैं। अब यहाँ यही देखने वाली बात होगी कि जैसी चुनाव की घोषणा आने वाले दिनों में। रघुवर जी, दरअसल फौज पर अगर अफसर भारी हो जाएंगे तो फिर फौज काम नहीं कर पाती, क्योंकि पदाधिकारियों की फौज, जैसा आपने कहा कि वो निर्देशित करेंगे, डायरेक्शन देंगे, और काम करने वाले, पता हुआ कि कार्यकर्ता 5 और पदाधिकारी 10 हो गए, तो फिर ये चीज़ कहीं ना कहीं हर पार्टी की हम बात कर रहे हैं, कोई कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। जिस जिस पार्टी में ये होता है वहाँ ये दिक्कतें आती है। योगीराज जी, मेरा सवाल यही आपसे रहेगा कि अगर टीम में हौसला नहीं है तो फिर पदाधिकारियों की फौज भी काम नहीं कर पाती है। पहले तो वो हौसला पैदा होना चाहिए। क्या ये टीम जो 45 प्रकोष्ठ
मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने माने दोबारा से गठित किए हैं, उसमें 10,000 लोगों की नियुक्ति निश्चित रूप से एक बड़ा फिगर है। कांग्रेस अगर इसको ठीक से कर पाती है तो ये एक तरह से चुनाव में उसके लिए अच्छा माने परिणाम दे सकते हैं। आपकी राय, भाजपा की टक्कर में ये कैसे रहेंगे? क्योंकि हमारी मान्यता है कि जब संख्या बढ़ती है तो जिम्मेदारी में लोग पीछे हटते हैं और फिर एक दूसरे पर ढोलने लगते हैं। आपकी राय? देखिए राघवन जी, सबसे महत्वपूर्ण होता है काम करने वाला कार्यकर्ता आपके पास होना चाहिए। पदाधिकारियों की भली लंबी चौड़ी आप फौज बना लो या उनको स्थान दे दो, लेकिन जब तक असली वर्कर आपके पास, मेहनती वर्कर नहीं है, तब तक सफलता नहीं मिल पाती। और हम पिछले कुछ सालों से आप ये देखें, हालांकि 2018 में कांग्रेस जीती है, लेकिन कांग्रेस के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अब जैसे सेवा दल है, आज पता नहीं कि सेवा दल उनका क्या करता है। उनकी महिला प्रकोष्ठ की जो अध्यक्ष बनी, वहाँ विवाद की स्थिति बनी। NSAI के तो अध्यक्ष का नाम पता नहीं किसको पता है कि नहीं पता। तो ये जो इनके बड़े जो एक समय में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करते थे, वो सारे फ्रंटल अभी तक तो शून्य से ही हैं। लेकिन अब यदि जैसे चर्चा है कि 10,000 से ज़्यादा पदाधिकारी सक्रिय किए गए हैं और 45 से ज़्यादा प्रकोष्ठ एक्टिव किए गए हैं, तो अब हो सकता है कि कुछ प्रकोष्ठ अपने युद्ध स्तर पर काम करें, अपना काम दिखाएं, लोगों के बीच जाएं, जनता तक जाएं, तो हो सकता है कुछ वांछित परिणाम निकाल पाएँ। बाकी मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि इनके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन रहते थे, उनमें से कोई ऐसा सामने नहीं दिखता कि जो कोई बहुत बड़ी भूमिका में है, जिसको कि, क्योंकि अब 3 महीने तो बचे, चुनाव में कोई बहुत ज़्यादा वक्त तो बचा नहीं है। और ऐसे में यदि आपके फ्रंट के जो संगठन के यदि वही सामने नहीं आएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो बीजेपी ने तो एक बहुत नई परंपरा शुरू की थी कि मिस कॉल पर मेंबरशिप, उसके चलते 1 करोड़ से ऊपर के फिगर बीच में आया था। बाद में जब उसकी छटनी हुई, जांच पड़ताल हुई, तो वो घटता चला गया। तो सवाल यही है कि जो आप मेंबर्स बना रहे हैं, जो पदाधिकारी बना रहे हैं, वो कितने इसमें असरदार होंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले सुन लेते हैं भाजपा नेता गोविंद मालू और कांग्रेस के नेता JP धनोपिया ने इस मुद्दे पर क्या कहा। कागज पर टीम बनाना, कहीं पुजारी प्रकोष्ठ, कहीं कौन सा प्रकोष्ठ, कभी कौन सा प्रकोष्ठ, चुनाव के समय ये सब नहीं चलता। हमारे संगठन में ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये जो बड़ी फौज केवल संतुष्टिकरण के लिए नाम लिखना, समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज उसके लिए चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी के पास है। कांग्रेस जो कागज पर अपनी टीम को मजबूत बनाकर और शेर आया का शोर मचाती है, हम उससे जरा भी विचलित नहीं होते। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी द्वारा कांग्रेस संगठन में गतिविधियों को और अधिक बढ़ाने के लिए संचालित करने के उद्देश्य से प्रकोष्ठों की नियुक्तियां की गई हैं। प्रकोष्ठों का गठन किया गया है। करीब 45 प्रकोष्ठ हैं, जिसमें सभी समाज वर्ग के, सभी श्रेणी के, उसमें हमारे सफाई मजदूर हैं, परिवहन के लोग हैं, हमारे केस कर्तन लोग हैं, हमारे रजक समाज के लोग हैं। ऐसे समाजों के साथ भी उनको संगठन बनाए गए हैं और दूसरे लोगों के साथ में उनकी मीटिंग की जा रही है। उनके पदाधिकारी बनाए गए हैं। जिला स्तर तक उनका गठन किया गया, ब्लॉक स्तर तक 10,000 लोग इसमें काम कर रहे हैं। 14 विभाग हैं जो कि ऑलरेडी कांग्रेस कमेटी द्वारा बनाए गए हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को इसका लाभ मिलना तय है। तो जो किया है उसका लाभ मिलेगा, ये माने उम्मीद भी है और ये दावा भी है। महेश जी, जो हमारा सवाल पहले से था कि फौज जंग जीतती या हौसले बड़े होंगे तो हर कोई जीत जाएगा। 2003 की बात अगर हम करें तो बीजेपी का हौसला बहुत बड़ा हुआ था। लोगों ने कहा था कि अगर कांग्रेस के खिलाफ भाजपा प्रत्याशी भर खड़ा कर देगी वो जीत जाएगा, क्योंकि उस वक्त पूरी पार्टी बड़े हौसले पर थी। अब जो स्थितियां हैं, बीजेपी ने पिछले बार मिस कॉल से मेंबर बनाए थे लेकिन फिर भी चुनाव हार गई थी। दावा 1 करोड़ का था। अब कांग्रेस कर रही है कि हम उसके काउंटर में 1 महीने के भीतर 45 प्रकोष्ठों को हमने पुनर्गठित कर दिया, नई टीम बना ली है, 10,000 लोग मैदान में उतार दिए। तो ये क्या मैसेज देता है कि क्या भाजपा का मुकाबला है, काउंटर है, या सच में कांग्रेस के भीतर अब ऐसे नेताओं की टीम है जो जमीन पर काम करना चाहती है? देखिए, निश्चित रूप से जो कांग्रेस आंकड़ा बता रही है वो विशुद्ध रूप से फर्जीवाड़ा है, कुछ नहीं है। क्योंकि कांग्रेस की जो कुल सदस्य संख्या है, मेरे अनुमान से, मेरे ने जो फिगर पड़ा है, करीब 1.5 करोड़, 1.8 लाख करोड़ कुल सदस्य हैं देश में इनके। 10 लाख लोगों को इन्हें मैदान मध्य प्रदेश में उतार 10,000 जी। और तो मेरा ये मानना है कि ये जो नियुक्तियां की गई हैं किस आधार पे की गई हैं, क्या देख के की गई है। लेकिन कांग्रेस की तो परंपरा रही, वो तो बहुत जंबो कमेटी बनाती है। अब जैसे कांग्रेस जब बनाती थी तो तब भी, जब पुराने शिव भानु सिंह सोलंकी और दीगर लोग जब हुआ करते थे, तब भी उनकी टीम बहुत लंबी चौड़ी बनती थी। नहीं, टीम बनाना कोई खास बात नहीं है। टीम तो जैसा कि वो
कागज़ों पे कुछ भी टीम बना दो से। लेकिन असलियत ये है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता पदाधिकारी यदि बनाया जा रहा है तो कांग्रेस की विचारधारा का है कि नहीं, वो कहाँ से बिलोंग करता है, क्या उसका चरित्र है, क्या बैकग्राउंड है। आपने एक लिस्ट बना दी और निश्चित रूप से किया होगा पार्टी ने ये नहीं किया होगा, लेकिन ऐसा कई जगह से विवादों की स्थिति बन रही है। मेरी नज़र में कई जिलों की स्थितियां देखी है मैंने, अभी अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि विदिशा में एक गुलाबगंज के एक अदने से पदाधिकारी को जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। पूरी कांग्रेस उसके खिलाफ धरने पर बैठी है। हाँ, और ऐसे तमाम जिलों में हुआ, खंडवा में हुआ, इंदौर में हुआ। अभी उन्होंने दोबारा उसको जांच बाज करा के उन्होंने कहा नहीं ये दिग्विजय सिंह के आदमी का मामला, ये झगड़ा चल रहा हो। तो एक कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की लंबी चौड़ी लिस्ट बना देना और उससे ये साबित करना कि हम भाजपा का मुकाबला कर रहे हैं। देखिए भाजपा में भाजपा में तो चाय वाला आदमी पीएम हो सकता है। हाँ, तो फिर छोटा सा पदाधिकारी जिलाध्यक्ष नहीं हो सकता कांग्रेस में। उसमें खास बात यह है कि सदस्य बनाना, सदस्यों के बाद पदाधिकारी बनाना एक प्रोसेस है। ऐसे किसी भी उठा के उन्होंने कहा साहब इनको बना दो, आप ये बहुत अच्छे आदमी मोहल्ले के, तो ऐसे पदाधिकारियों को नियुक्ति कर देने का अर्थ सिर्फ यही है कि ये चुनाव के टाइम पर एक तरह की एक तैयारी दिखाई जा रही है कि हम इतने तैयार हैं और ऐसा 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 है। बाकी मुझे लगता है कांग्रेस ने इसमें बुनियादी रूप से कोई काम नहीं किया है। जिस तरह की प्रोसेस एक पदाधिकारी को बनाए होने चाहिए, एक सक्रिय सदस्य बनाने के लिए एक अमूमन कितने सदस्य बनाना चाहिए, उसकी अपनी लेंथ क्या है, अपने क्षेत्र में क्या प्रभाव है। अब लेकिन महेश जी समय तो निकल चुका है ये सब करने का। बीजेपी के खिलाफ उन्होंने एक छक्का लगाया ये कि 10,000 लोगों की मेरा ये मानना है कि बहुत फौरी तौर पर कसरत कर रही है कांग्रेस, और इस सरकार बना लेगी, सरकार में आ जाएगी, वो एक अलग बात है। लेकिन ये बहुत फौरी तौर पर, जैसे कांग्रेस सेवा दल जैसा संगठन इनका नष्ट हो गया, जो बुनियाद थी इनकी। तो अब ये सब फालतू की बातें हैं कि इतने सदस्य बन गए, इतने पदाधिकारी बन गए। ये है कि ठीक है, दिखाने के लिए ठीक है, लोगों में उत्साह भरने के लिए ठीक है, तो ये ठीक है। आशीष जी, चाहे जो भी हो, उत्साह बढ़ाने के लिए हो, फर्जी हो, लेकिन एक आंकड़ा बड़ा आया, 10,000 का आंकड़ा, 45 प्रकोष्ठ, 1 महीने के भीतर की कवायद। भाजपा के उस संगठन के लिए छोटा बड़ा जवाब तो जरूर है, क्योंकि हमने पहले भी इसका बार बार उल्लेख किया है कि संख्या से काम नहीं चलता जब तक कि काम करने वाले लोग ना हो। संख्या में तो बीजेपी ने टेलीफोन पर ही लोगों को नियुक्त कर दिया था अपने पार्टी के मेंबर, लेकिन नतीजे बहुत कोई उत्साहजनक नहीं आए। पार्टी को बल्कि पीछे हटना पड़ा, पीछे गई वो। तो ये स्थितियाँ आपको क्या लगती है कि कांग्रेस ने भाजपा को जवाब दिया है सदस्य संख्या के मामले में, पदाधिकारियों के मामले में, या इस बार कांग्रेस सीरियसली इस पर काम करके आगे बढ़ना चाहती है? देखिए, मोटे तौर पर तो ये लगता है कि कांग्रेस जो ये अभी कर रही है, ये 2018 में जो किया है ये उसका विस्तार है। 2018 में भी कांग्रेस ने यही किया था, उनके 3,500-4 हज़ार से ज़्यादा पदाधिकारी थे कार्यकारिणी में। उसके बाद उस वक्त में छोटे छोटे जो सेक्टर हैं समाज के, उसमें उन्होंने कुछ उनके सम्मेलन यहाँ किए थे। एक मुझे याद है कि नरसिंहपुर के पास जो पान के बरेजे चलाते हैं जो लोग, उनका तक एक सम्मेलन यहाँ किया गया था। तो ऐसे छोटे छोटे कुछ क्राफ्ट हैं जिसकी वजह से कांग्रेस को लगता है कि उसे कुछ फायदा मिलेगा, और उसको शायद 2018 में थोड़ा फायदा मिला भी था, क्योंकि उसका नंबर गेम में वो भाजपा से आगे चली गई थी। और अभी जो कर रहे हैं तो ये भी उसका विस्तार इसलिए है क्योंकि जो प्रकोष्ठों की बात हो रही है, पिछले 6-7 महीनों से प्रकोष्ठ बन रहे हैं, रोज 2-3 बन रहे हैं, जो अब 48-50 के करीब आ गए हैं। तो इन प्रकोष्ठों में भी उन्होंने लोग रखे हैं। तो जो मोटे तौर पर समझ में आता है उनके, उसके पीछे ये कि यदि किसी एक व्यक्ति को हम किसी अपने प्रकोष्ठ से जोड़ेंगे तो कम से कम अपने पड़ोसी को कुछ बोल सकता है, या जो भी उसका थोड़ा सा मॉरल बढ़ेगा, या जो भी उसका होगा, और हमारी एक फौज बनेगी। तो ये इस तरह से बनाए जा रहे हैं। ये बात सही है कि वो उतने दीक्षित नहीं है कांग्रेस के हिसाब से, जैसे एक दीक्षित सदस्य होता है कि उसको पूरी शिक्षा दीक्षा मिल जाए कांग्रेस की, तो इस आपाधापी के दौर में तो मिल नहीं सकती। तो इस वक्त में दीक्षित नहीं है। हाँ, ये तो शर्मा सदस्य थोड़े से शर्मा जाते हैं काम करते, शर्मा जाते हैं। हाँ, क्योंकि दीक्षित नहीं है तो वो सामने वालों से झेप जाते हैं। तो वो सब चीजें हैं। लेकिन अब चूंकि प्रोसेस शुरू हुई है, तो मुझे लगता है कि अगर इस सिलसिले को ये लोग आगे बढ़ाते हैं तो ये संगठन खड़ा करना 2 या 4 महीने का काम नहीं है, 2 या 4 साल और 30 से 40 साल तक की मेहनत होती है इसमें। तो अगर ये टिके रह गए, मान लीजिए कि प्रकोष्ठों के जरिए इन्होंने 10,000 लोगों को जोड़ा है, तो उसमें 3-3,500 भी टिके रह गए, तो वो आगे किसी भी पार्टी की एसेट हो सकते हैं जो बनते हैं। तो इस तरह का ये एक मैकेनिज्म है कि कांग्रेस ने एक बाल कांग्रेस भी बनाई है। अब उस पर भी बहुत सारी बातें हैं उसकी तार्किकता पे कि किसके बच्चे हैं क्या हैं, लेकिन वो भी एक प्रयोग है।
वो आगे जाकर उसमें से भी जितने बच जाएंगे इंदिरा वो जी किसी संगठन में इंदिरा काम जी आएंगे। कभी बाल कांग्रेस में सक्रिय रही हैं, आजादी के समय की बात है। तो इस तरह के कुछ कुछ प्रयोग संगठन में होते हैं जो बच जाते हैं। जैसे 50 पेड़ लगाए जाते हैं तो उसमें 10 बच गए, बाकी नष्ट हो गए। तो इस तरह का मुझे लगता है एक प्रोसेस। और कमलनाथ चूंकि पुरानी कांग्रेस के हैं, मतलब काफी समय पुराने उसके हैं, तो इस तरह के कुछ प्रयोग करके भी वो लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे होंगे कांग्रेस के लोगों को। तो ये इस तरह का प्रोसेस है। इससे पूरा रिजल्ट आ जाएगा ये संभव नहीं है, लेकिन इससे कुछ उनकी समाज में जो है, कहीं कोई कार्यकर्ता एक झंडा लगा देगा तो उस तरह का कुछ हो जाएगा, मतलब ऐसा लगता है। तो ये कांग्रेस को इस तरह करना, भाजपा के संगठन का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को अभी तो ये 2-4 महीने में रिजल्ट आना नहीं है। ये तो एक लॉन्ग प्रोसेस का हिस्सा मुझे लगता है, यदि कोई उस तरह का अध्यक्ष बाद में बना और उसको कंटिन्यू उसने किया तो। नहीं तो ये चीजें फिर वही पौधे वाली हालत होनी है। तो इसलिए ये अभी जितना कर लें, लेकिन चुनाव जो जीतने हारने की जो सवाल है वो तो मैनेजमेंट पर होगा। वो दोनों दलों के जो बड़े नेता हैं उनके कौशल पे होगा, उनके संदेशों और संकेतों पे होगा कि वो अपनी सेना को कैसे संकेत देते हैं। उसके बिना वो सेना कहां जाके लड़ेगी। आपने मैनेजमेंट की बात की, तो कल हम एक इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे कि इलेक्शन मैनेजमेंट का जो मामला, वो मैनेजमेंट का मतलब कि बूथ में जो कार्यकर्ता तैनात है उसे कितने पैसे पार्टी देती है, ये मैनेजमेंट है आजकल। पहले ये था कि बूथ का कार्यकर्ता कितने लोगों को अपने घर बुलाकर चाय पिलाता है और चुनाव के दिन वो घर के बाहर टेबल लगाकर कितने लोगों को गरम गरम समोसे कचौड़ी चाय पिलाकर, वो कार्यकर्ता जो होता था चुनाव के दिन वाला बूथ मैनेजमेंट, वो बाकी फिर 5 साल नहीं दिखता था। बिल्कुल। तो अब जो आपने मैनेजमेंट की बात की वो बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। लेकिन कमलनाथ जी के बारे में आपने कहा कि वो पुरानी कांग्रेस के हैं, हम तो उनको संजय गांधी की कांग्रेस वाले समझते हैं, जब इमरजेंसी लगी थी उस समय। लगभग आप उस बात को 40-50 साल हो गए। हाँ, मतलब लेकिन वो संजय गांधी वाली कांग्रेस, क्योंकि तब हाउस में हाय और हेलो की शुरुआत हुई थी, तब वो भारत के माने संसद में बहुत नई चीज हुआ करती थी। और उस पीढ़ी के हैं माने संजय गांधी की। पुरानी कांग्रेस में तो अब कोई बचा ही नहीं, क्योंकि चलिए, लेकिन वो अलग तरह की बात हो जाएगी। लेकिन जो विस्तार हुआ है, 10,000 पदाधिकारी बनाए गए हैं, 45 प्रकोष्ठ हैं, और उसमें सबसे खास बात यह है रघुवर दयाल गोहिया जी कि हर जिले में एक जिलाध्यक्ष है और प्रदेश कांग्रेस की तरह उनके एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, यानी कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट एक्टिंग करेंगे कि सच में वो एक्टिव रहेंगे, ये एक बड़ा काम रहेगा। क्योंकि कार्यवाहक अध्यक्ष जब आपने जिले में बना दिए, ब्लॉक में आप बना रहे हैं, तो फिर वो स्थिति क्या बनेगी, क्योंकि एक अकेला अध्यक्ष और उसके साथ एक कार्यकारी अध्यक्ष, ये तो समझ में आता था। प्रदेश में आपने 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए, ये भी समझ में आता था। ये एक किस्म का नया प्रयोग है। एक्टिंग प्रेसिडेंट एक्टिव प्रेसिडेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर वो बनेगा तो रिजल्ट आएंगे, और नहीं तो फिर जैसा लोग कहते हैं कि हमने आपको पदाधिकारी इसलिए नहीं बनाया कि आप विजिटिंग कार्ड छपवा लीजिए और एक लेटर हेड बना दीजिए। कई बार कांग्रेस में इस बात का भी जिक्र हुआ है कि आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको पद से हटा दिया जाएगा, आप सक्रिय रहिए। तो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट वाला मामला भी अभी चर्चाओं में आएगा। रघुवर जी। बिल्कुल, ये चर्चा में अवश्य आएगा, लेकिन एक बात नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और रही बात फौज की, तो फौज के पास भी कहीं ना कहीं हिमाचल और कर्नाटक के को लेकर जो सफलता मिली है। रघुवर जी, खोने के लिए कैसे कुछ नहीं है, ये तो डिफेंडिंग चैंपियन है। 15 महीने सरकार चली थी, तो खोने के लिए तो उनके पास सिर्फ एक ही तो चीज थी जो उनकी कम थी, एक ही विधानसभा का माना विधायक। बाकी तो खोने के लिए तो पूरा सत्ता थी जो खो दी उन्होंने। आज की तारीख में खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो विपक्ष में है जी, और पाने के लिए सत्ता है उनके सामने जी, और सत्ता पाने के लिए उनके पास उत्साह भी है, जो मैंने 2 राज्यों की बात करी है जी। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि अकेले शिवराज सिंह जी चौहान जो है, चाहे वो पेशाब वाली घटना को लेकर शर्मिंदा होते हैं और चरण धोते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं पूरे प्रदेश में रुक नहीं रही हैं। शिवपुरी वाली घटना को भी आप हल्के से ना लीजिएगा। तो एक तरफ तो कांग्रेस जो है अपनी फौज बढ़ा रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जो है कुछ इस तरह की अब बातें या इस तरह के कृत्य उनसे हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब उस डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये एक बड़ी चिंता की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकती है और इस पे जरूर विचार मंथन करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। आज भी अभी भी हम लोग यही देख रहे हैं कि अकेले शिवराज जी जो हैं वही डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। आप बताइए, कोई भी एक बड़ा नेता, चाहे केंद्र का हो चाहे प्रदेश का हो,
इन दोनों घटनाओं को लेकर किसी भी प्रकार से खेद व्यक्त किया गया हो शिवराज सिंह चौहान जी को छोड़कर। चलिए, ये अब उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, लेकिन एक राजनीतिक तौर पर हम अगर चर्चा करें तो आपकी बात बहुत सही भी लगती है कि सिर्फ मुख्यमंत्री क्यों, संगठन के बाकी लोग क्यों नहीं, प्रभारी क्यों नहीं, और इस पर किसी का बयान क्यों नहीं, और इस पर डैमेज कंट्रोल के लिए कोई टीम क्यों नहीं गई। हालांकि कोई जांच कमेटी बनाई जो इसकी जांच करेगी, लेकिन योगी राज जी, सवाल यही है कि रघुवर जी ने इसका जवाब नहीं दिया कि जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं वो एक्टिव अगर नहीं रहेंगे तो फिर ये प्रकोष्ठ जो बनाए गए 10,000 वो कहीं ना कहीं कामयाब होंगे नहीं होंगे, इस पर सवाल खड़े होंगे। क्योंकि ये परंपरा जिले स्तर तक बहुत कम देखी गई है कि 4-4 आपने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए। रघुवर जी, आपसे भी सवाल है और योगी राज जी से भी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? जी रिपीट करिए प्लीज। नहीं, मैंने ये कहा कि एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिए हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष जिलों में 4-4, तो एक जिला अध्यक्ष और उसके साथ 4 कार्यवाहक अध्यक्ष। तो कार्यवाहक अध्यक्ष अगर सच में काम नहीं करेंगे तो फिर वो वाहक बने रहेंगे और भारी भी हो जाएंगे। मेरे ख्याल से इस मुद्दे पे, इस मामले में सिर्फ मेरा जो विचार है वो यही है जी। कि जहाँ भी थोड़ा भी असंतोष है कार्यकर्ताओं में या महत्वाकांक्षी नेताओं में, उनको संतुष्ट करने के लिए ये एक्टिंग प्रेसिडेंट की बात की गई, और अगर ये एक्टिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और एक्टिंग नहीं भी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि संगठन इन पर बहुत ज्यादा डिपेंड होगा। ठीक, योगी राज जी, आपकी राय? देखिए राघवन जी, पिछली बार भी क्या हुआ था कि जिले में तो इन्होंने अब बनाए, पिछली बार तो उन्होंने प्रदेश में 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए थे। अब उन 4 कार्यकारी अध्यक्षों में 2 तो एक्टिव नहीं रहे, लेकिन जो एक्टिव रहा वो बेचारा टारगेट पे आ गया, जीतू पटवारी। तो या तो आदमी काम करेगा तो आप उसको निपटा दो, और जो यदि काम नहीं करेगा तो फिर वो घर ही बैठ गया। तो ये जो एक टेंडेंसी लगातार जो बनती जा रही है पार्टियों में, और 2018 की तुलना में अब इसलिए ज़्यादा अंतर आ गया कि 2018 में तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस सरकार में आ रही है, लेकिन इस बार तो बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस में है वो। और पिछली बार तो ये भी था कि इसलिए पद दे दो सबको कि काम करने वाले कार्यकर्ता की कमी पड़ रही थी। इस बार तो जीत के नगाड़े तो मनों में बज रहे हैं और कानों में सुनाई भी दे रहे हैं कांग्रेसियों के। हाँ, सिर्फ वो दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं कि दिसंबर आए, नतीजे आए और फिर नगाड़े बजना शुरू हो जाते। तो कॉन्फिडेंस का लेवल तो बहुत ऊपर है जी। मैं दिन गिन रहा है भाई, वो तो उन्होंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने और रुक लो हमें। वो अफसरों को ऐसा बोलते हैं, लोगों को बोलते हैं कि नहीं बस आपकी जो है वर्दी 4 महीने की और है। तो उनका कॉन्फिडेंट बिल्कुल बहुत हाई लेवल पर है। लेकिन मैंने जिस बात का जिक्र किया कि आपने 4 प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे, उसमें 3 इनएक्टिव रहे और 1 हाइपर एक्टिव हो गए, तो आपने इनएक्टिव कर दिया उनको। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति ना बने। जी महेश जी, आपकी इसमें कुछ राय? मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति को पदाधिकारी अगर हम बना रहे हैं तो वो एक जिम्मेदारी पद होता है। आपको बिना कुछ देखे परखे, कुछ बैकग्राउंड देखे परखे आपने किनको कैसे बनाया है, ऐसे बहुत सारे पदाधिकारी को हमारे पास सिखाया। हमारे पास बहुत सारे पदाधिकारियों की ऐसी बातें आई, लेटर पैड सहित आई कि ये फलाने व्यक्ति, इनके पास इतने अपराध हैं, इनको महामंत्री बना दिया, फलाने को ये तो काबिलियत है आजकल। मेरा ये मानना है कि हर एक को चल रहा है, किसी में कम किसी में ज्यादा। मेरा मानना है लोकसभा और विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो ऐसे कई आपको विधायक मिल जाएंगे जिन पर कई मुकदमे हैं। मेरा ये मानना है कि आप अभी फाइट करने जा रहे हो, आपका पूरा चरित्र देखा जाएगा, आपकी पूरी बात को जनता परखेगी। उस समय आप किस आधार पर कैसे इन लोगों को बना रहे हो, इसका भी एक मापदंड चलिए, इसका भी नतीजे अब आना शुरू हो जाएंगे, रुझान आना शुरू हो जाएंगे कि ये सही है गलत। बहुत संक्षेप में आशीष जी, आपकी इस पर राय? देखिए, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इसमें जो बचेगा वही चलेगा। बाकी ये जरूर बात है कि भाजपा, कांग्रेस ने जो किया है, कांग्रेस जैसे भाजपा के दीपकों से अपने को रोशन कर रही है, लेकिन उसको इस बात में सावधानी रखनी पड़ेगी कि वो जो इतने सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रही है, दूसरे दलों के, भाजपा के लोग बुला रही है, दूसरे कार्यकर्ताओं को प्रकोष्ठों में बना रही है, तो इसका एक खामियाजा भाजपा के भीतर भी देख रहे हैं, जिसने कांग्रेस से ज्योति ली थी। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको बहुत संभल के चलना पड़ेगा। इन सब चीज़ों में बड़े नाजुक चीज़ें, लेकिन जहाँ तक चेहरों को और लोगों, कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को बनाने की बात है, तो चाहे सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो, इनमें परिवार नियोजन वाला फंडा चलता नहीं है। इसमें लोगों को लाना तो पड़ेगा ही, तो अब वो रिस्क तो दोनों तरफ है। बिल्कुल, अब देखें क्या करते हैं। परिवार नियोजन की तो बात अलग है, लेकिन हर पार्टी का एक संविधान होता है और उस संविधान में चीज़ें तय होती कि कितने पदाधिकारी क्या होंगे। लेकिन कांग्रेस इस सबसे अलग है, इससे थोड़ी सी ऊपर है, और वो अपनी सुविधा के हिसाब से कई चीज़ों को घटाती बढ़ाती रहती है। तो उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के पदाधिकारियों की फौज कुछ ना कुछ सकारात्मक या पॉजिटिव रिजल्ट देगी और कांग्रेस को चुनाव में बेहतर स्थिति में लाकर खड़ा करेगी। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। चारों मेहमानों को मैं धन्यवाद करूँगा।
गोहिया जी आपका भी, योगीराज जी आपका बहुत साधुवाद, और महेश दीक्षित जी और आशीष जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बंधे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।